स्टार्ट करते हैं इसे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या चीज़ है? तुमने इससे पहले ना लास्ट क्लास जो तुम्हारी 8th क्लास या और भी जो है ना, उसमें तुमने पढ़ी थी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसमें क्या होता था, एक वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे दो टर्म्स है ना मेनली, एक तो टर्म है वेरिएबल और एक टर्म होती है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, मतलब जो क्वेश्चन में दी हुई चीज बदल सकती है अपने आप में। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट होता है जो फिक्स होता है, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। मान लो मैं अगर ये चीज लिखता हूँ थ्री सर वैल्यू एक्स चेंज नहीं होगी इसकी। हाँ, अब जैसे मैंने ये 3x लिख दिया, इसमें जो 3 है ना वो कांस्टेंट है क्योंकि वो नहीं बदल सकता। हाँ, x क्या है ये पता नहीं है, चेंज हो सकता है, तो ये वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये 3 क्या है, कांस्टेंट, और ये x क्या है, वेरिएबल। अब कई क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, अगर मान लो ax, अब कोई कह सकता है भी a भी तो बदल सकता है, तो मैं a को कांस्टेंट क्यों बोलूं, हालांकि हम a को कांस्टेंट बोल दें। अगर ये ऐसा होता है कि अब हाथ ए बदला जा सकता है, एक्स भी बदला जा सकता है, तो होने तो दोनों वेरिएबल चाहिए थे, पर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम पहले ही मेंशन कर लेते हैं कि ए जो चीज लिखी है वो कांस्टेंट है, और एक्स फिर हम क्या बोल देंगे कि वेरिएबल है। ठीक है, अब मोस्टली ये ना एक्स वाई जेड, मतलब जो ए बी सी के लास्ट के वर्ड हैं वो मोस्टली वेरिएबल के लिए यूज होते हैं, और जो स्टार्टिंग वाले वर्ड है जैसे ए बी सी डी ई, ये मोस्टली कांस्टेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, मोस्टली, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ए को वेरिएबल नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, पर मोस्टली या जनरली ऐसे ही होता है कि ए बी सी डी कांस्टेंट होते हैं और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया, इसमें किसी को कोई कोई भी डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बोलो। नो सर। ओके, उत्तम। नो सर। ओके, त्रिशा कुछ पूछना है? नो सर। ओके, लेट्स आगे से आगे करते हैं ना। अब पहले हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता था वो। अच्छा, इसमें एक तो ये टर्म आ गई ना, इक्वेशन। इक्वेशन कौन होता है जिसमें ये सिंबल आ जाता है? ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में ये सिंबल आ जाएगा इक्वल्स टू वाला, वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर क्यों बोलते हैं, इसकी कोई वजह जो है मुझे कोई बता सके तुम में से? कोई है जो बता सकता है कि लीनियर क्या होता है? सर लीनियर इक्वेशन पता है। सिंगल इक्वेशन। ओ, नहीं, इसमें जो टर्म लीनियर, मैंने जैसे इक्वेशन के बारे में बताया ना कि जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे इक्वेशन का बता दिया कि वो सिंबल की वजह से है, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं, इक्वेशन छोड़ दो, सिर्फ लीनियर वर्ड का यहाँ क्या मतलब है? कोई भी तुम में से कोई भी बताना चाहे तो बोल सकता है। चलो मैं बताता हूँ लीनियर का यहाँ मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना इक्वेशन के अंदर, अगर हर वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल हमने लिया है अगर उसकी पावर स्ट्रेट 1 है, लाइन। ठीक है, और कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसे वेरिएबल वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, और हर वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो जैसे अभी मैं ये लिख दूं, जैसे तुम्हें पता है कि मैं लिख दूं 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 3xy माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर नहीं है, क्योंकि बेशक x की पावर 1 है, बेशक y की पावर 1 है, पर ये आपस में क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई, तो ये लीनियर नहीं काउंट होगी। ठीक है, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 3x माइनस 6y इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बट कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुआ ये वेरिएबल। ठीक,
तो इसलिए ये भी क्या है, लीनियर। ऐसे मैं ये लिख दूं कि 3x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन भी क्या है, लीनियर है, क्योंकि सबकी x की, y की, z की पावर 1 है और ये आपस में कोई भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाती है, लीनियर। अगर अब तुम्हें समझ आ गया हो लीनियर तो बताओ। Yes, sir. Yes, sir. लीनियर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लीनियर बोलते किस लिए हैं। Yes, लीनियर sir. बोलते हैं Yes. इसलिए कि जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी पावर 1 है और कोई भी वेरिएबल एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं है, तब वो इक्वेशन क्या बनती है, लीनियर। अब यहाँ ध्यान देना जो मैं बात बता रहा हूँ, जो ये लीनियर इक्वेशन लिखी थी ये है जो तुमने पहले पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो इक्वेशन लिखी थी ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी ये थी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। अब तुम्हें समझ आया कि एक वेरिएबल होना, दो वेरिएबल होना, तीन वेरिएबल होना क्या मतलब है। इसमें दो Yes, sir. डिफरेंट होने चाहिए, ऐसे नहीं। अब कोई कल को कहे देखो जी मैंने ऐसे इक्वेशन लिखी 4x माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 4, भी ये टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक ये रहा वेरिएबल और एक ये रहा वेरिएबल। ये इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। दो बार वेरिएबल आने का मतलब ये नहीं होता कि वो टू वेरिएबल हो गई, दो डिफरेंट वेरिएबल आने का मतलब होता है कि वो टू वेरिएबल है। बात समझ आई? Yes, sir. समझ गए ना? ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही Yes, वेरिएबल sir. को दो बार लिख दूं तो वो टू वेरिएबल बन जाएगी, नहीं। टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल उस सेंस में काउंट होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कितने वेरिएबल आए हैं उसके अंदर, ठीक। तो आई गेस तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि लीनियर का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या चीज होती हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, और ये टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल होने का मतलब क्या होता है Yes, sir. है ना। Sir. अभी ये देखो हमने कुछ नहीं शुरू किया अभी, पर इतनी सारी टर्म्स थी जो हमें पता होनी जरूरी होती हैं, और इनमें से मुझे लगता है तुम में से कईयों को बहुत सारी बातें पता भी नहीं थी कि ऐसा होता है, ठीक। तो ध्यान से इन चीजों को समझना है, तब ये तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगी चीज, ठीक। ओके, ये तो हो गया कि सारी मतलब टर्मिनोलॉजी, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट्स, और ये टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब हमें जो पता करना है ना पहले सबसे, वो ये कि जो लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं उसका जो जनरली तरीका होता है लिखने का, है ना, जनरली जो वे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लिखने का जो सबसे जनरल रूल है वो क्या है, वो हमने ये याद रखना है। जनरल रूल जो है वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये सबसे जनरल तरीका है किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। Sir, इसमें जो standard ए, form है. हाँ क्या बोल रहे हैं, Sir, standard form है. हाँ Ax plus 1. ये सबसे मतलब स्टैंडर्ड या जनरल सबसे सिंपल वे में ये माना जाता है। अच्छा अभी मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अब ये ना अलग अलग बुक की वैसे अलग अलग कहानियां हो जाती हैं, मैं तुम्हें ना एनसीईआरटी में देख के बताता हूँ कि वो इसको क्या बोलते हैं और हम लोग इसको क्या बोलते हैं। रुक जा एक मिनट वेट कर, उन्होंने कहीं मेंशन किया नहीं, एनसीईआरटी में यहाँ मेंशन तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ ध्यान देना। क्या नाम है तेरा, उत्तम, तूने अभी क्या बोला था इसके बारे में कि ये कैसी इक्वेशन है? Sir, ये standard form है. ओके, और किसको लगता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? देखो हाँ मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, जो ये इसने बोला ना कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, पर हम इसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सॉरी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं।
अब हालांकि तुम्हें इससे मैटर नहीं करता इतना, तो तुम सिंपल याद रखो कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और इसमें जो ये ए बी और ये सी जो है, ए बी सी, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। और ये सारे कांस्टेंट क्या है हमारे लिए? रियल। ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं, ये बात याद रखनी है सबने कि ये जो ए बी सी है ये रियल नंबर होते हैं। और इनमें खास बात क्या है कि जो ए है ना उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ X. एक्स, और बी जो है उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई, और Yeah. सी जो है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। हालांकि कांस्टेंट तो सारे हैं, पर सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, नाम उसका नाम ऐसे कांस्टेंट टर्म है। और इसमें जो एक्स एंड वाई है दे आर नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब इसका सबसे सिंपलेस्ट और जनरल तरीका है इसको लिखने का। और हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी चीज पे बेस्ड है, जो सर ये मतलब कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हमें लिखना होता है क्वेश्चन को, वो बोलेंगे कि इसको स्टैंडर्ड अरे। फॉर्म में लिखो। अभी जैसे देख पहला क्वेश्चन देख, इन्होंने क्या बोला कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। ठीक, यस सर। और फिर ए बी सी पता करके बताओ क्या है। तो यहाँ ध्यान दे, जो पहली इक्वेशन है उसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक करके, इसे इधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर जीरो होता है, तो हमें ऐसे इधर जीरो बनाना है। तो ये हो गया। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए कितना आएगा 2, बी कितना आएगा 3, और सी कितना आएगा -4.37। क्लियर है बात सबको ये? यस सर। ठीक Yes, है, sir. सेकंड पार्ट जो है वो देखो, उसे ऐसे करना पड़ेगा। सर एक बार दोबारा बता दो। ये देखना सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इधर जीरो आ गया, वो राइट हैंड साइड पे, हमें राइट हैंड साइड पे जीरो चाहिए, और ये बन गई इक्वेशन। अभी ना अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस चीज से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो जो ए है वो कौन है? ए की जगह पे यहाँ क्या है 1, तो ए कितना हो गया 1। जो y के साथ नंबर लिखा है वो b हो जाएगा, तो b कितना हो गया -√3, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी c, और वो क्या है -4। बस ऐसे आंसर हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताए, है ना। पहले आकाश बताएगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रही है। आकाश 4 + 3। नहीं, ध्यान से आकाश, स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है क्या बन रही है इसकी। ओके आकाश, 5x हाँ हाँ बोल बोल बोल। 5x - 3y और 4। नहीं, ऐसे 4 अकेला नहीं बोलना ना, +4 है या -4 है ये बता। -4। हाँ, तो इक्वेशन बनी ये 5x - 3y -4 = 0। तो इस हिसाब से a b और c कितना हुआ आकाश बता। A2 5, ठीक है, B3 b3 नहीं है, ध्यान से देख। -3 हाँ और C -4। ठीक है, त्रिशा क्या ये सब सही है जो इसने बोले हैं? Yes, sir. ओके वेरी गुड, ठीक है। उत्तम, यस सर। ये जो अगली इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता क्या होगी, और ये बता कि एक्स वाई क्या है, सॉरी ए बी सी क्या होंगे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इसकी? सर 2x - y + 0 = 0। हाँ, ए कितना हो गया, सर A2 हो गया, बी B -1, और सी। C 0। ठीक है, त्रिशा बता ये सही है सारे जो इसने बोले हैं अभी? Yes, sir. चल ठीक है, ओके। अब ये फिर आ गया है ना, इसमें क्या बोला है कि जितनी भी ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है सबको। ठीक है, तो त्रिशा पहला क्वेश्चन तेरे लिए है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या लिखें हम? Sir,
we can write as 1. नहीं, हमें इसको इक्वेशन को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इन 2 वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? चलो मैं सबके लिए ना एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर बारी बारी सब बताना कि क्या होगा। अभी जो ये इक्वेशन है ना, ये ऐसे ही लिखी जाएगी, x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन 2 वेरिएबल। ठीक है त्रिशा, अब तू बता इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, त्रिशा की बारी है, तुझे बाद में दूंगा बारी में। त्रिशा 0x वेरी गुड, ठीक है। plus 1y 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो, पर 1 लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। plus y is equal to 2. इज इक्वल टू 2 नहीं, +2 -2 -2 हाँ -2 इक्वल टू 0। 0. ठीक है, अब आकाश तेरी बारी। आकाश सर एक सर 3 नहीं, सर 2x ठीक है, -3 नहीं, प्लस 0y। आकाश y भी तो आएगा ना, y यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, तो उसके साथ लिखेंगे 0y, फिर -3 इक्वल टू 0। अब ठीक है आकाश, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चल उत्तम तेरी बारी। 0x plus 5y minus 2 is equal to 0. वेरी गुड, सही है भाई। तो ये सबको क्लियर हो गया? बताओ। yes sir. Yes sir. ठीक है, आसान था ये काम तो बिल्कुल ही। Yes sir. ठीक, अब ये आ गई इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है इसकी, ये है ना, ये पता क्या है, मतलब इसमें सबसे, मतलब मुझे नहीं लगता ये चीज मुश्किल होनी चाहिए किसी के लिए, बट फिर भी लोग इसको मुश्किल कंसिडर करते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी और उससे इक्वेशन बनाने को बोला, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, इसको ध्यान से करने की जरूरत होती है बस। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ बोला कि एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से। ठीक है, मतलब हम अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दें कि अगर हम एक कॉपी लेने जाएं और एक पेन, तो पेन से डबल रेट में क्या आ रही है, कॉपी। तो अगर 5 रुपए का पेन होगा तो कॉपी कितनी की होगी, बोलो? सर 10 है ना, बड़ा सिंपल सा है, ऐसे हम नॉर्मली तो ऐसे बता देंगे ऐसे, पर अब वो कह रहे हैं कि इसको लीनियर इक्वेशन के वे में लिख के दिखाओ कि ये क्या होगा। तो बड़ा ना, तब जब तुम्हें एग्जाम में लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे ये लाइन ऐसे, यहाँ पे ये लाइन ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ऐसे बी की जगह ऐसे इसको इक्वल टू करके लिख दोगे। सेकेंड लाइन में तुम ऐसे इस चीज को लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, है ना। तो ऐसे, मतलब मैं तुम्हें चलो लिख के ही बता देता हूँ, ऐसे नहीं करते, मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ कि तुम लिखोगे कैसे एग्जाम में। तो तुम ना ऐसे लिखोगे एग्जाम में, तुम पहला जो आंसर लिखने में शुरू करोगे, तुम बोलोगे कि लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, वो हम लिख देंगे क्या, रुपीज x. ऑल्सो लेट कॉस्ट ऑफ पेन ऑफ अ पेन, वो हम लिख देंगे क्या है, ₹y। फिर हम ऐसे सारी कहानी नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये बोला था कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो जो हमने लेट किया था वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो y, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, x आएगा। हाँ, x इक्वल टू
2y आ गया। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड वे में लिखूंगा तो ये आंसर ऐसे लिखा जाएगा, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। अदरवाइज ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्टैंडर्ड वे में ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको देखो और किसी को कुछ पूछना तो वो पूछ सकता है, पहले इसको ध्यान से देख लो। क्लियर है सबको? करें आगे? यस सर। त्रिशा समझ आ गया? Yes, sir. आकाश? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, मैं इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल हम कर चुके हैं, ये नहीं करेंगे अब हम सब, ये नहीं करेंगे, ये सारा सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो तुम्हारा काम हो गया, वो सेकंड क्वेश्चन तुमने सब खुद करने हैं। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो जरा क्या है। इससे पहले भी हम ना कुछ डिस्कस करते हैं, ध्यान दो। यहाँ जो हेडिंग है वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहले हम बात करते हैं कि सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है ना। ठीक है, जिसको पता है कि सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है वो बोलो जरा। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? आकाश बोल भाई, अगर तुझे पता है। सर आंसर। ओके, और कुछ कहना चाहिए इसके बारे में जो तुझे लगेगी तो इसके बारे में बोल सकता है। मैं बताऊं? ओके, चल कोई नहीं। आकाश, उत्तम? The solution means pair of values. और जो तुझे तेरे दिल में आता है कि सोल्यूशन के बारे में तुझे पता है वो बोल दे। सर 1x and 1y. ओके, चल वेट कर। त्रिशा, Yes, sir. तुझे क्या लगता है सोल्यूशन क्या चीज है? जो तू सोचती है ना वो मुझे बता कि सोल्यूशन क्या होता है यहाँ मैथमेटिकली, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं, मैथमेटिकली। Sir, in science ना, नहीं नहीं, साइंस में तो सोल्यूशन, केमिस्ट्री में कुछ और होता है, फिजिक्स में कुछ और होता है। हम मैथ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि मैथ के अकॉर्डिंग यहाँ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या चीज? सर मुझे पता है। वेट कर आकाश, एक मिनट में त्रिशा से पूछ लूं फिर पूछता हूँ दोबारा तेरे से। सर अभी याद है। कोई नहीं, याद sir, रख। assignment of values to the unknown variables हाँ हाँ that makes the equality in the equation true. हाँ, ये थोड़ा अच्छा ठीक है एक्सप्लेनेशन। आकाश अब तू बता क्या कह रहा है। सर टू इक्वेशंस का सोल्व होना। चलो चलो मैं बताता हूँ। वैसे त्रिशा ने ऑलमोस्ट सही बता दिया सारा कि क्या होता है ना लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब। अब मैं तुम्हें वैसे ही बताता हूँ कि मैथ में किसी चीज की सोल्यूशन का यहाँ मतलब क्या होता है। जैसे अभी बड़ा सिंपल सा मैं ऐसे लिखता हूँ तुम्हारे सामने ना, मैं लिखता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू 0 और मैं कहता हूँ कि इसका सोल्यूशन बताओ क्या है। तो जैसे त्रिशा ने भी बताया था वो ये होता है कि जो वेरिएबल है ना उसकी जगह पे तुम कोई वैल्यू पुट करोगे वेरिएबल की जगह पे, और वो वैल्यू उस इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई, या ये कह लो कि उसको वैलिड कर देगी, है ना। अब जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है, अगर कोई कहे कि मैं तो x को 3 पुट करूंगा, तो जब वो 3 पुट करेगा क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 और आंसर आएगा 1 इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? ये बड़ा अजीब है, ये नहीं होता, ये अब्सर्ड है, गलत बात है ये। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के लिए वैलिड नहीं है, ये इसको सूट नहीं करता। तो सूट कौन करता है इसको? अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या होगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0
यानी 0 इक्वल टू 0, ये क्या है? ओके, ये Valid. करेक्ट है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो चीज है वो इसके लिए सही है ना, ये वैलिड है इसके लिए। तो जो चीज वैलिड होती है ना इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। बात समझ आई? Yes, sir. अभी ना Yes, मैं sir. तुम्हें और एक बात बताता हूँ। ऐसा सोल्यूशन तो चलो एक वे हो गया, पर एक्चुअल जो वर्ड यूज होते हैं ना ऐसी चीजों में, वो होता है ऐसे। अगर तो लिखा हो x माइनस टू, फिर तो जो x इक्वल टू 2 है ना, वो इसका क्या है? 0। ये तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा, ये 10th क्लास की बात है। और अगर यही x माइनस टू इक्वल टू 0 ऐसे लिखा होता ना, तो x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या होता? रूट। ये एक्चुअल वर्ड यूज करते हैं ऐसे। पर अभी तुम्हारे लिए सोल्यूशन वर्ड बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है? क्योंकि हम 2 वेरिएबल में कर रहे हैं तो उसको सोल्यूशन ही बोलेंगे, ठीक है? अब 2 वेरिएबल, जैसे यहाँ ये तो 1 वेरिएबल में हो गया ना कि जो इक्वेशन को सही कर देगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे भी यही बात है। अब जैसे ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो वो कौन कौन से x और y हैं जो इस इक्वेशन के लिए सही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करो, तो क्या वो इसके लिए सही है? जरा चेक करके बताओ। अगर मैं x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करूं, क्या वो इस इक्वेशन के लिए सही होगा? सर y की जगह 1, वो सामने देख, स्क्रीन पे लिखा है मैंने, x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट करें, क्या वो इसके लिए सही है? Yes, sir. बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है, ठीक? एक और चेक करो, मैं तुम्हें एक और दे रहा हूं। x की जगह लिख दो 2, y की जगह भी लिख दो 2, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. भी सही है। अब मैं कहता हूँ एक और ट्राई कर लो कि x की जगह लिख दो 0 और y की जगह लिख दो 3, क्या ये सही है? Yes, sir. Yes. सही है। और अगर मैं कहूँ कि x की जगह 6 लिख दो और y की जगह लिख दो 0, तो वो भी क्या होगा? सही 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 है। है सर। अच्छा, सही एक है। और नो सर देखो। अब नहीं सर, ये गलत है। नहीं, सही है, सर ध्यान दो। सही है सर। सर 0 से या 1 से करते तो आता। अरे Yes, sir. अगर x को 6 और y को 0 पुट करूंगा वो सही होगा, क्योंकि वो 6 प्लस 0 6 के इक्वल आ जाएगा। यस सर, प्लस है, मैंने सोचा मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान दो एक और, अगर मैं x को बोलूं 8 और y को बोलूं -1, तो क्या वो सही होगा? No, sir. देखो, चेक तो करो। नो सर। सही है यार, गलत कहाँ है? सर कैसे sir? फिर माइनस में आंसर आ जाएगा ना। देखें Minus. जरा, देखें। 8 प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 6, यानी 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो ये आ गया 6 इक्वल टू 6। सही तो? यस सर, ठीक है ठीक है। तो ये भी सही है। तो अगर ऐसे तो मेरा दिल करेगा मैं लिखता ही रहूंगा और ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी, इसका मतलब, है ना? तो बिल्कुल ये सही है। इसके आप जितने मर्जी सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है? तो इन्होंने तो 4 पूछे थे, मैंने तो फिर 5 बता दिए। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये कि मुझे कैसे पता कि ये सब इसके आंसर है? सर है ना? वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेंगी। हाँ, नहीं नहीं, वैल्यूज पुट ऐसे तो फिर मतलब बहुत कुछ हो सकता है जो गलत हो सकता है। अब मैं गलत लिखना शुरू करूंगा, वो तो बहुत सारे होंगे जो उसको फिट नहीं होंगे। जो फिट हो रहे हैं वो मुझे कैसे पता लग रहा है इतनी जल्दी, है ना? मेन बात वहां पे आती है कि मुझे कैसे पता लग रहा है इतनी जल्दी जल्दी कि ये सारे नंबर इसके लिए सूट करेंगे, ठीक है, या ये सारे इसके सोल्यूशन है, ये मुझे कैसे पता चल रहा है बहुत जल्दी जल्दी, वो हम अब देखते हैं। ध्यान दो यहाँ पे। तो हमने क्या करना होता है इसमें, ध्यान देना, इसको बहुत सिंपल है ये चीज। हम क्या करते हैं, इसमें जो ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको बदल के हम 2 वे में लिख सकते हैं।
एक तो मैं इसको ना ऐसे लिख सकता था कि जो x है ना वो 6 माइनस 2y है, एक तो ये हो सकता था लिखने का वे। एक मैं ऐसे लिख सकता था कि जो y है ना वो 6 माइनस एक्स ओवर 2 है। ये बात बताओ सबको समझ आती है? Yes, sir. है ना? अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ ऐसे करूं कि y की जगह 0 लिख दूं, चलो 0 नहीं सॉरी, लेट्स से y की जगह 1 लिख दूं, तो x कितना आएगा? कितना 4. आ गया? x 4 आ गया, और y Yes, कितना था? 1। 1. तो ये देखो पहला आंसर है ना सही? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं यहाँ y की जगह 2 लिख देता तो क्या होता? सर ये समझ नहीं आया। पहले अभी देख ध्यान से, जल्दी इतना जल्दी नहीं है। ये देख x आ गया 2, तो जब y को 2 लिखा तो x भी कितना आया? 2। तो ये रहा दूसरा आंसर। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता, यहाँ पे x की यहाँ y की जगह मैं 3 लिख देता तो क्या होता? तो x होता 6 माइनस 2 इंटू 3, यानी x इक्वल 0. टू 6 माइनस 6, यानी x कितना आ गया? 0। तो x 0 और y 3 भी इसका क्या बन गया? आंसर ये रहा। इसका मतलब तुम y को पुट करके देखते चलो, तुम्हें पता चलता जाएगा कि उसके लिए कौन सा x सही है। तो ऐसे हम सोल्यूशन फाइंड करते रहेंगे जितने मर्जी, डिफरेंट डिफरेंट y की वैल्यू लेते रहो और डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज आती रहेंगी, यानी हमें नए 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 सोल्यूशन पता चलते रहेंगे। बोलो बात सही है ये? Yes, पहले sir. त्रिशा, Yes. बात समझ आ गई है? Yes, sir. Yes. ओके, उत्तम। Yes, sir. अब आकाश, दिक्कत बता। आकाश, नो सर। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक को अलग कर दिया और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ कर दी, तो उससे क्या होगा, दूसरी तरफ अगर हम वेरिएबल को कुछ लिखेंगे तो उससे इधर वाला जो x वाला वेरिएबल है उसका कुछ ना कुछ आंसर आता रहेगा, और वो सारे मिलके क्या बनाते रहेंगे? सोल्यूशन। अभी यहाँ ध्यान दो, ये सोल्यूशन मैंने किस सेंस में बनाए? मैंने y को कुछ पुट किया, x आया, तो मेरे सोल्यूशन बनते रहे। ये चीज इधर नहीं होगी क्या? देखे इधर होती है ये चीज y वाली, इसमें ट्राई करके देखते हैं, ध्यान दो। एक मिनट, इसको डिलीट कर दे पहले, फिर देखते हैं। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैंने क्या किया, ये चीज शुरू कर ली यहाँ, और मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले ट्राई किया मैंने x को 4 पुट किया, मान लो यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 ओवर 2, यानी y कितना हो गया? 2 ओवर 2। तो y कितना आ गया? 1। तो x 4 और y 1, ये रहा आंसर। आ गया ना? Yes, sir. तो तुम जिस मर्जी सेंस में कर लो, चाहे तुम x इक्वल टू करके कर लो, चाहे y इक्वल्स टू करके कर लो, आंसर तुम्हारे बिल्कुल सेम आएंगे दोनों सेंस में। अब यहाँ फिर दूसरी बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं x को 2 पुट कर लेता हूँ यहाँ पे फिर से, तो ये क्या हो जाएगा? y 6 माइनस 2 ओवर 2, यानी y कितना हो गया? 4 ओवर 2, विच अगेन गिव्स y 2। तो x 2 और y 2, देखो ये रहा आंसर। फिर मैं ये चीज ट्राई करके देखता हूँ, मैं x को 0 पुट करके देखता हूँ यहाँ, तो क्या होगा? y 6 माइनस 0 ओवर 2, यानी y 6 ओवर 2, विच गिव्स y 3। तो y 3 और x 0, ये आंसर आ गया। तो आंसर तो वही बनेंगे, चाहे तुम x इक्वल टू करके करो, चाहे y इक्वल्स टू करके। ठीक है, बात समझ आ गई अब सबको ये? Yes, sir. Yes, तो sir. ऐसे करके, जैसे मैंने 3 निकाल दिए, ऐसे तुम 4 5 जितने वो कहेंगे उतने तुम निकाल सकते हो। अच्छा, एक और खास बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके आंसर एक दूसरे से मैच करें। ऐसा क्यों? Because sir, different solutions हैं. हाँ, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके कर सकता है, तो उसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो ये ना सोचे कि ओहो इंटेलिजेंट बच्चे ने तो ये आंसर लिखे हैं, मेरे तो ये आ नहीं रहे, तो मेरे गलत हो गए। नहीं,
हमारे भी सही हो सकते हैं, उसके भी सही हो सकते हैं, इवन उसके गलत भी हो सकते हैं, क्या पता उसने गलती कर दिया हो। क्लियर होगी बात यहाँ पर? ये समझ आ गया कैसे सोल्यूशन निकालने होते हैं। हमें क्या Yes, करना sir. है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे ऐसे लिखो, या तो लिखो x इक्वल टू क्या है, या लिखो y इक्वल टू क्या है, ठीक है। तो जो दूसरी तरफ वेरिएबल चला जाएगा ना, उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करते रहो, तुम्हें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलती रहेंगी, और वो क्या बनाते रहेंगे, सोल्यूशन। क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. ये सबसे सिंपल इसका तरीका था। चलो नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इसमें तो सिर्फ दो दो सोल्यूशन करने हैं, है ना। चलो तुम हेल्प करो मेरी इसके सोल्यूशन निकालने के लिए। तो मुझे पहले ये बताओ, मतलब हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन तुम अपनी अपनी कॉपी पे करके बताना। एक तो मुझे बताओ ये x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, और एक मुझे बताओ मैं y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ। कोई भी करके पार्ट मुझे बता सकता है अपना आंसर, जिसको जो करना है। Sir, 0 and 4. नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ किया था ना, ये देखो मैंने कहा था कि ऐसे y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ मैंने कहा था x इक्वल टू ऐसे 6 - 2y ऐसे लिख सकते हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ कि x इक्वल टू क्या बनेगा और y इक्वल्स टू क्या बनेगा, ऐसे फॉर्मूला। Yes, sir. X equals to 0 and नहीं नहीं, तू आंसर बता रही है, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई थी, मैंने कहा था कि x को ऐसे लिख सकते हैं और y को ऐसे लिख सकते हैं। वो बात तुम ये आंसर मत बताओ मुझे कि ये ऐसे आंसर क्या आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ऐसे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 में। उत्तम तूने लिखा? उत्तम Yes, sir. लिखा तूने? क्या बनेगा x इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला? तो दोनों जैसे। आकाश? नो सर। ओके। त्रिशा अब लिखा तूने? no, sir. चलो 1 मिनट और है, जल्दी से करो। चलो मैं एक लिख रहा हूँ, तुम मुझे दूसरा बता देना y इक्वल्स टू। मैं बोल रहा हूँ ऐसे, x इक्वल टू क्या बन रहा है, वो बन रहा है 12 - 3y ओवर 4, ये बन रहा है x इक्वल टू। ऐसे ही तुम मुझे बताओ y इक्वल्स टू क्या बन रहा है। जीरो प्लस 2/2x अपॉन में 5। यार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन के बारे में पूछ रहा हूँ, इधर ये वाली। तो इसका मत करो अभी। ओके उत्तम जल्दी बता, अगर y इक्वल्स टू तुझे पता है कि क्या बन रहा है। Sir, 12 minus 4x is equal to divided by 5. चलो ओके। त्रिशा? त्रिशा Yes, sir. y इक्वल्स टू क्या आ रहा है इसमें? देखो भाई y इक्वल्स टू ये बन रहा है 12 - 4x ओवर 3।
तुम इसके साथ मिक्स मत करो, मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, ये नहीं है यहाँ, मान लो ये लो, नहीं है ये क्वेश्चन यहाँ पे, बात सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में चल रही है। तो अगर मैं इससे निकालूंगा कि x कितना है तो x के लिए फॉर्मूला बनेगा ये, और अगर मैं इससे y के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो y के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। अब बात समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब करते हैं कि दो सोल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या किया, इस तरफ जैसे पहले मैंने x की तरफ से मान लो शुरू किया, मैंने ना y को 0 पुट कर दिया मान लो। तो जैसे ही मैं y को 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 ओवर 4, जो कि कितना हो जाएगा 12 माइनस 0 ओवर 4, यानी 12 ओवर 4, यानी कितना आ गया 3। तो इस क्वेश्चन का जो एक आंसर बन गया वो ये हो गया कि y0 एंड x3 इसका एक आंसर है। बात समझ आ गई? Yes. Yes, sir. आकाश, यस सर। अच्छा एक आंसर तो हमने ये निकाल लिया, अब दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैंने अब क्या किया, अब मैंने y की जगह कोई और नंबर ट्राई किया, और वो नंबर मैंने क्या ट्राई किया, y की जगह मैंने y की जगह 2 लिख दिया। लेट्स से मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने 2 लिख दिया। अब क्या होगा, x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 ओवर 4, सही है बात ये? Yes, sir. अब ये हो गया 12 माइनस 6 ओवर 4, यानी 6 ओवर 4, जो कि हमें आंसर दे देगा 3 ओवर 2। बात समझ आ गई? तो एक और आंसर हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का कि y2 और x 3/2, ये भी इस क्वेश्चन का एक आंसर है। पता लगा? तो हमने दो आंसर बता दिए ऐसे। क्लियर है बात ये? उत्तम Yes, समझ sir. आया कुछ? उत्तम समझ आया? मुझे आवाज नहीं आ रही Yes, sir. तुम्हारी। हाँ त्रिशा, लिखो. yes, sir. ओके। आकाश, यस सर। अब एक और बात समझो यहाँ पे, एक तो ये वे था कि मैं ऐसे आंसर निकाल लेता, तो ये भी आंसर सही है, ये दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता तो आंसर इधर से भी निकाल सकता था, यहाँ से। यहाँ मैं क्या करता, x को इक्वल टू 0 पुट करता तो y कितना आ जाता, 12 माइनस 4 इंटू 0 ओवर 3, यानी y हो जाता 12 माइनस 0 ओवर 3, यानी y हो गया 12 ओवर 3, तो कितना आ गया 4। तो एक आंसर ये भी सही है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। ये एक और आंसर आ गया, यानी अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने 3 आंसर निकाल दिए अभी तक। ठीक है, ऐसे x को मैं कुछ और पुट करता तो फिर मेरे पास कुछ और आंसर आ जाते। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट जितने मर्जी चाहे आंसर निकाल सकते हैं। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे? ठीक है, अभी एक और बात बताओ, सुनो यहाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते, मान लो ऐसे करके तुम नहीं करना चाहते, तो एक और वे क्या हो सकता था, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इसमें दो चीजें कर ली। मैंने पहले क्या किया, मैंने पुट किया x को 0 पुट कर दिया मान लो मैंने, तो जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो ये हो गया 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, और 0 प्लस 3y क्या रह जाएगा, 3y इक्वल टू 12। तो यहाँ से y कितना हो गया 12 ओवर 3, तो y कितना आ गया 4। तो एक आंसर पता लग गया कि x 0 और y 4 एक आंसर है इसका। अब दूसरा आंसर निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ इसी क्वेश्चन में, सर वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ कुछ भी, x को तुम जो मर्जी पुट कर सकते थे। ऐसे ही फिर मैंने दोबारा क्या किया, अब मैंने y को 0 पुट कर दिया, तो क्या होगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12, तो क्या आ गया 4x प्लस 0 इक्वल टू 12, यानी 4x इक्वल टू 12, x हो गया 12 ओवर 4, यानी आ गया 3। तो एक और आंसर हमने ढूंढ लिया, कितना भी, x 3
और y 0। ये एक और आंसर हो गया। तो 2 आंसर हमें पता लग गए, उन्होंने 2 ही पूछे थे, हमने 2 फाइंड कर दिए। और ये ही 2 आंसर ये भी रहे, एक ये और एक ये रहे, वही आंसर सेम टू सेम। बोलो समझ आया ये? यस सर। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तुम ऐसे x इक्वल टू करके y इक्वल टू करके कर लो, या तुम कोई वैल्यूज पुट कर करके x और y अलग अलग पुट कर, मतलब x पुट करो y आ जाएगा, y पुट करो x आ जाएगा। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे करना चाहते हो क्वेश्चन। ठीक है। और भाई ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, ये जो मैंने यहाँ पे इतना सारा ये वाला, ये भी ऐसे ही कर सकते हैं, तुम इसमें पुट वगैरह करके निकाल सकते हो आंसर को। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है अब। सर जो भी- वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना? हाँ, किसी एक की पुट करनी है, ठीक है। Okay. एक को पुट करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरा आ रहा है वो लिख लेना साथ में, वो आंसर बन जाता है। यस बात क्लियर होगी सबको? यस सर। ऐसे करनी है ये क्वेश्चन, ठीक। नहीं चल रहा। हेलो, कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है भाई? चलो यहाँ ध्यान दो, एक ये चीज बता देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3y + 4 = 0। अब यहां तुम ध्यान दो, x तो कुछ दे ही नहीं रखा है, x दिया हुआ है यहाँ कुछ x के बारे में? नो सर। नहीं। तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इसमें क्या है, पहले यहां से निकाल लो y कितना आ रहा है, वो हो रहा है हेलो, यस सर। ये क्या हुआ? मीटिंग दोबारा स्टार्ट होगी क्या? डोंट नो सर। है ना? अब आ रही है स्क्रीन, तुम्हें दिख रही है अब स्क्रीन ना? यस सर। हाँ ठीक है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई थी, एकदम क्रैश होकर दोबारा चला। आकाश, यस सर। ओके, चलो उत्तम नहीं है मीटिंग में, कोई बात नहीं। तो ऐसे ना, जब किसी इक्वेशन में ऐसे y दे रखा होगा तो x तुम्हारी मर्जी होती है, तुम जो मर्जी लिख रहे हो, और y जो होगा वो y वही लिखते रहेंगे और ये आंसर बनते रहेंगे। पर लेट्स से अगर किसी इक्वेशन में ऐसे लिखा होता है ना x, और वो बोलते हैं इसके सोल्यूशन बताओ क्या होंगे, तो यहाँ से x कितना आ गया 2, तो x 2 रहेगा, उसके साथ y तुम जो मर्जी लिख लो, y 0 लिख लो, x2 y 5, ऐसे आंसर बदलते रहेंगे। समझ आ गया कि अगर एक वेरिएबल हो तो आंसर कैसे बताने हैं उसके? क्लियर है ये? यस सर। ओके, त्रिशा समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा ये ना 2 होमवर्क हो गए तुम्हारे पास। एक तो तुमने 4.1 का जो दूसरा पार्ट छोड़ दिया वो करना है, और एक ये 4.2 के जो सारे क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं, ठीक है। एक ये 4th है, कर लेना, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ट्राई कर लेना तुमने, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके सर। चलो, अब तुम्हारे पास 4.1 और 4.2 है करने के लिए, ओके। यस। ठीक है भैया, आकाश हो जाएगी? यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर। ओके।